GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और हमारे खुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि मुसलमानों में ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबानी करने का जज्बा पाया जाता है। अगरचे इधर कुछ अरसे से इससे रोकने की कोशिश भी की जाने लगी है और क़ुरबानी के बजाय रिफाही कामों की अंजाम दही की फजीलतें बयान की जाने लगी हैं, लेकिन आम मुसलमानों पर इसका कुछ असर नहीं हुआ है और वो पहले ही की तरह पुरजोश और जज्बे के साथ क़ुरबानी का अमल अंजाम देते हैं। लेकिन ये देख कर तशवीश होती है कि क़ुरबानी एक समाजी रस्म की हैसियत इख्तियार करती जा रही है और क़ुरबानी करने वालों की तवज्जो उसकी रूह की तरफ से कम होती जा रही है। इसलिए ज़रूरी महसूस होता है कि क़ुरबानी के सिलसिले में चंद काबिल तवज्जो उमूर का तज़किरा कर दिया जाए। नाज़रीन, क़ुरबानी एक खालिस इबादत है और इबादत के लिए ज़रूरी है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अंजाम दिया जाए और दिखावे से हत्तल इम्कान परहेज़ किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने दिगर अमाल के साथ साथ क़ुरबानी का दिखावा करने का भी पूरा सामान फराहम कर दिया है। क्या हम नमाज अदा करते वक्त उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं? क्या हम तहज्जुद पढ़ते वक्त भी उसकी खबर दूसरों को देते हैं? क्या हम किसी को सदका व खैरात या ज़कात देते हैं तो क्या उसका ऐलान आम करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन क़ुरबानी की तशहीर एक वबा की सूरत क्यों इख्तियार कर गई? क़ुरबानी का जानवर ख़रीदते हैं, उसका फ़ोटो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाना ज़रूरी समझा जाता है। फिर कुछ वक्फ़े से हर ज़ाविये से उसका फ़ोटो खींचा जाता है, हत्ता कि ज़बह करते वक्त भी फ़ोटो खींचने से गुरेज़ नहीं किया जाता और उसे फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और दिगर ज़राए से अहबाब को भेजा जाता है। इसी तरह अहादीस में अगरचे जानवर को ज़बह करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन साथ ही उसके आदाब भी बयान किए गए हैं। इनसे इस्लामी शरीयत की हसासियत का इजहार होता है। मसलन जानवर को इस तरह खींच कर न ले जाया जाए कि वो अज़ियत महसूस करें। चुनांचे जानवर का कान पकड़कर खींचकर उसे नहीं ले जाना चाहिए। कहा गया है कि ज़ुबह करने से पहले छुरी जो है तो खूब तेज़ कर ली जाए ताकि ज़बह करते वक्त जानवर कम से कम अज़ियत और तकलीफ़ महसूस करें। छुरी को जानवर के सामने तेज़ न किया जाए, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह न किया जाए और जानवर के ठंडा होने से पहले उसकी खाल उतारना ना शुरू किया जाए। लेकिन अमूमन जिन मकामात पर इज्तिमाई क़ुरबानियाँ की जाती हैं, किसी इहाते में यके बाद दिगरे जानवरों को ज़बह किया जाता है और वहाँ आदाब की बिल्कुल भी रियायत नहीं की जाती। कोई आड़ नहीं रखी जाती हैं और एक जानवर को दूसरे जानवरों के सामने बिल्कुल ज़बह कर दिया जाता है। जल्दी की वजह से जानवर को ज़बह करते ही उसकी खाल उतारी जाने लगती है। ज़रूरी है कि ऐसे तदाबीर इख्तियार किए जाएँ जिनसे ज़बह जो है तो इस्लामी आदाब के मुकम्मल पास लिहाज के साथ हो सके। इसी तरह नाज़रीन, क़ुरबानी का गोश्त ख़ुद खाने की इजाज़त दी गई है और कुछ गोश्त तक़सीम करने की भी तरग़ीब दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी करते थे तो उसका थोड़ा सा हिस्सा रख कर बाकी तक़सीम करवा दिया करते थे। बाज़ सहाबा से मरवी हैं कि वो 3 हिस्से करते थे, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा अपने अहबाब के लिए और जान पहचान के लोगों के लिए और तीसरा हिस्सा जो है तो फ़ुक़रा के लिए फ़ुक़रा के लिए मखसूस कर दिया करते थे। आजकल लोग क़ुरबानी में छोटा जानवर बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह करते हैं और बड़ा जानवर यानी कि बकरा, भैंस वगैरह भी करते हैं। बाज़ लोग सितम ये करते हैं कि छोटे जानवर का पूरा गोश्त अपने खाने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं और बड़े जानवर का गोश्त फ़ुक़रा में तक़सीम कराते हैं। ये रवैया इतना बढ़ चुका है कि फ़ुक़रा को भी इस बात की खबर हो गई है। चुनांचे किसी को दिया जाए तो वो लेने से पहले दरियाफ़्त करता है कि ये छोटे का गोश्त है या बड़े का। अगर बड़े का बताया जाए तो बसा औक़ात उसे लेने से इनकार भी कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि ईद उल अज़हा छोटे का गोश्त खाने का मौसम है। ये रवैया पसंदीदा नहीं है। जो हम खाए उसी में गरीबों का हिस्सा लगाए, यह है असल क़ुरबानी।
اسی طرح ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم بستیاں اور آبادیاں گندگیوں کا بدترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ عید گزرنے کے لیے کئی روز بعد تک کے جگہ جگہ جانوروں کی اونج، کھال، ہڈیوں، فضلات اور زائد چیزوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ بدبو کی وجہ سے سڑکوں اور عام راستوں سے لوگوں کا گزرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ عمل اس امت کا ہوتا ہے جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کی تاکید کی ہے اور طہارت کو، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ ایسی مخلوط بستیاں جہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں تو مسلمانوں کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی کسی عمل سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں کے اطراف کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کے معاملے میں مشہور تھے۔ اب زمانہ آ گیا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو شہرت حاصل ہو چکی ہے، چنانچہ دیگر مذاہب کے لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو اور مسلمانوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا ہم قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے؟ عموماً سستی اور کاہلی کی وجہ سے لاپرواہی برتی جاتی ہیں اور جانوروں کے فضلات ادھر ادھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی توجہ دی جائے تو گھروں اور ان کے اطراف کو صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے، بہت آسان ہے۔ اسی لیے ناظرین، قربانی رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کر اس کی شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیا جانا چاہیے، تو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ کے بندوں تک ایک اعلیٰ اور مثبت پیغام بھی پہنچے گا۔ لیکن اگر اس کی ادائیگی محض ایک رسم کے طور پر پوہڑ پن اور بے تک کے انداز میں کی جائے گی تو اس سے اللہ کے بندوں کو کوئی پیغام نہیں ملے گا، بلکہ وہ اسے وحشیانہ اور تکلیف دہ عمل سمجھنے لگیں گے اور اس کو روکنے کی جو ہے تو آوازیں اٹھنے لگے گی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک مقدس اور روحانی عمل کو وحشیانہ اور ناشائستہ عمل بنا کر پیش کریں یا صحیح معنوں میں عبادت کی طرح ہم اسے عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حاسدوں کے حسد سے، شرپسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور سکون و اطمینان سے ہم سب کو عید کی خوشی مبارک فرمائے۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔